नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पञ्चनमोकारो सव पावपनासन मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। अनंत अनंत उपकारी शासनेश भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ज्ञान सीखने के पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम मास। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम मास। आत्मानंदी मैं बनूं यही है अंतिम मास। आज हम तत्वार्थ सूत्र के 34वां सूत्र देखेंगे, पेज नंबर 21। इसमें आएगा नई के भेद। नैगम संग्रह व्यवहार जुसूत्र शब्दा नयाः, ये 34वां सूत्र है। इसका सूत्रार्थ है नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र और शब्द, ये 5 नई है। यहाँ पर 5 प्रकार के नई बता रहे हैं। आगे आएगा 35वां सूत्र, आद्या शब्दो द्वित्रिभेदो। आद्या शब्दो द्वित्रिभेदो, आद्या अर्थात प्रथम नैगम नई, इनके 2 भेद है और शब्द नई के 3 भेद है। नैगम नई के 2 भेद है और शब्द नई के 3 भेद है। इन दोनों सूत्र का विवेचन सुनते हैं। प्रस्तुत दोनों सूत्र में नयों के नामों का निर्देश किया गया है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि नैगम नई के 2 भेद है और शब्द नई के 3 भेद है। यानी 35वें सूत्र में क्या कह रहे हैं, नैगम नई के 2 भेद है और शब्द नई के 3 भेद है। और 34वें सूत्र में सभी नयों के नाम आ गए हैं। नई के भेदों की संख्या के विषय में कोई एक निश्चित परंपरा नहीं है। यानी इसमें कोई निश्चित परंपरा नहीं है कि यहाँ पे 5 ही नहीं है या 6 नहीं है या 7 नहीं है, ऐसे कोई निश्चित नहीं है। अलग अलग परंपराएं यहाँ पे देखी जाती है। इनकी 3 परंपराएं यहाँ पे है। एक परंपरा 7 नयों को मानती है। एक परंपरा में 7 नयों को मानती है, जैसे नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द समाभिरूढ़ और एवं भूत नई, ये 7 नई। यह परंपरा जैन आगमों एवं दिगंबर ग्रंथों की है। यानी जैन आगमों में 7 नई को माना गया है और 7 नई के नाम हमने देखे हैं। अभी दूसरी परंपरा है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की है। वे नैगम नई को छोड़कर शेष 6 नयों को मानते हैं। यहाँ पर सिद्धसेन दिवाकर जी पहला नैगम नई को नहीं मान रहे हैं और बाकी के 6 नयों को मान रहे हैं। और तीसरी परंपरा है प्रस्तुत सूत्र की, यानी ऊपर जो सूत्र कहे गए हैं उसमें जो तीसरी परंपरा का है। इसके अनुसार नई के मूल 5 भेद है। यहाँ पर नई के कितने भेद है, 5 भेद है। मूल रूप से 5 भेद है और बाद में प्रथम नैगम नई के 2 भेद है, सामान्य और विशेष, या सर्वग्राही और देशग्राही। तथा शब्द नई के 3 भेद है, संप्रांत, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 3 भेद मानते हैं। यानी नैगम नई के 2 भेद है, सामान्य और विशेष या सर्वग्राही और देशग्राही। और शब्द नई के 3 भेद हैं, संप्रांत, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 3 भेद मानते हैं। अब देखेंगे नई के बारे में। पहले भी हमने नई के बारे में जाना था, नई की परिभाषा क्या है करके। नई यानी लोक में अनंत पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक और गुणात्मक है। नई पदार्थों में विद्यमान गुणों में से एक समय में एक ही गुण अंश को जानने की पद्धति है। यानी प्रमाण और नई में हमने देखा था, प्रमाण पूरे पदार्थ को देखेगा और सभी गुणों को वो ग्रहण करेगा। यहाँ पर नई में सिर्फ एक गुण को ग्रहण करता है।
पदार्थ में अनंत धर्मों में से किसी एक ही मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध किए बिना उन्हें गौण करके साध्य को सिद्ध करना नहीं है। यानी एक को मुख्यता देगा और अन्य को जो दूसरे और भी गुण है उन्हें गौण करके उसकी साध्य की सिद्धि करेगा। कहा गया है वक्तुर अभिप्रायो नयाः, अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसी एक प्रसंग को लेकर जितने वचन व्यवहार है, कथन करने की शैली संभव है, यानी जितने प्रकार से एक प्रसंग को जो कथन कर सकता है और कथन करने की जितनी भी शैलियां हैं और उतनी जितनी शैलियां संभव है उतने ही नहीं होते हैं, यानी उतने ही नहीं संभव हो सकते हैं, उतने ही नहीं भी होते हैं। फिर भी मोटे तौर पर जैन आचार्य ने 7 नयों का निर्देश दिया है जो इस प्रकार है। मोटे तौर पर कितने नए हैं? 7 नए हैं। वैसे नए कितने हो सकते हैं? अनंत भेद हो सकते हैं। नए के अनंत भेद भी हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 7 प्रकार के नए को जानेंगे। पहला है नैगम नई। संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नहीं है, यानी किसी ने संकल्प किया मुझे ये कार्य करना है, उसको ग्रहण करने वाला क्या है? नैगम नहीं। जैसे कोई पुरुष प्रस्तक बनाने, प्रस्तक यानी दरवाजा, जैसे कोई पुरुष प्रस्तक बनाने के लिए फरसा लेकर लकड़ी काटने जंगल जा रहा है, उसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह उत्तर देता है कि प्रस्तक लेने जा रहा हूँ। प्रस्तक यानी दरवाजा लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ जा रहा होता है? जंगल लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। अथवा यहाँ कौन जा रहा है, इस प्रश्न के उत्तर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि मैं जा रहा हूँ, वो बैठा है व्यक्ति, लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं जा रहा हूँ। इन दोनों दृष्टांतों में प्रस्तक और गमन के संकल्प मात्र में वे व्यवहार किए गए हैं, यानी उन्होंने संकल्प किया मुझे ये करना है, उसी में ये व्यवहार किए गए हैं। शब्द के जितने अर्थ लोक प्रचलित है, जैसे कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हा कभी जलता है क्या? चूल्हा तो नहीं जलता, लेकिन लकड़ी जलती है। इसको भी यहाँ पे नैगम नई को मान्य करते हैं, यानी व्यवहार से मानते हैं। और यह रास्ता कहाँ जा रहा है, कोई पूछता है कि यह रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन रास्ता चलता नहीं, चलना तो पथिक को पड़ता है। फिर भी ये सब लोक प्रचलित शब्द है, उन सबको ये नई मान्य करता है, यानी इन सबको मानता है नई। कौन सा नई? नैगम नई। इस नई में वक्ता की दृष्टि केवल वर्तमान पर ही नहीं होती, भूत और भविष्यकालीन साध्य पर भी होती है। यानी सिर्फ वर्तमान को ही ये नहीं मानता है, भूत और भविष्यत काल को भी यहाँ पे मान्य करता है ये नहीं। जैसे प्रत्येक चैत्र सुदी 13 के दिन को भगवान महावीर जन्म कल्याण दिवस कहना भूत नैगम है, यानी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 2600 साल पहले हुआ था, वो भूत है, लेकिन अभी भी हम लोग उसको मनाते हैं। चैत्र सुदी 13 को हम क्या कहते हैं? आज महावीर जयंती है, लेकिन वो आज नहीं होता है, उनका जन्म तो 2600 वर्ष पूर्व ही हो गया। और पद्मनाभ स्वामी यानी श्रेणिक महाराजा का जीव, जो को अभी तीर्थंकर मानकर पूजा स्तुति स्तवन आदि करना भविष्य नैगम नहीं है, यानी पद्मनाथ स्वामी यानी आगामी तीर्थंकर 24 में जो श्रेणिक महाराजा का जीव है वो तीर्थंकर बनेंगे, उनको अभी से पूजने लग जाना। पद्मनाभ स्वामी को अभी से पूजने लग जाना वो, और स्तुति आदि करना, वो क्या है? भविष्य नैगम नहीं है। अथवा क्रियमाण को कृत कहना वर्तमान नैगम नहीं है, यानी अभी जो कर रहे हैं उसको कर दिया करके कहना, वो क्या है? वर्तमान नैगम नहीं है। नैगम नई के 2 प्रकार हैं, एक है सर्वग्राही और दूसरा है देशग्राही। पहला है सर्वग्राही नैगम नई, यह सामान्य को ग्रहण करता है, जैसे यह गड़ा है, यानी सामान्य रूप से कहना, किसी शब्द के किसी वस्तु के बारे में सामान्य रूप से कहना। दूसरा है देशग्राही नैगम नई, यह देश अर्थात विशेष अंश को ग्रहण करता है, जैसे यह चांदी का घड़ा है या मिट्टी का घड़ा है, यानी विशेष रूप से उस घड़े के बारे में कह रहा है, तो वो क्या है? देशग्राही नैगम नई। दूसरा नई है संग्रह नई, जिस नई में समूह की अपेक्षा से पदार्थ का विचार किया जाता है या अलग अलग पदार्थों के इकट्ठा हो जाने पर उस समुदाय को एक शब्द में कहना, उसे संग्रह नहीं कहते हैं। संग्रह यानी इकट्ठा होना, यानी ग्रुप, जो ग्रुप में है उसको मानना, वो क्या है? संग्रह नहीं। जैसे बगीचा, बर्तन आदि, बर्तन में थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि सबका संग्रह रहने से सबका कथन हो जाता है, यानी बर्तन शब्द कहने से सभी चीजें आ जाती है, जैसे गिलास, लोटा, चम्मच आदि। इसी प्रकार जैसे जीव के कथन से, यानी
जीव के बारे में कहते हैं, सिर्फ जीव के देने से सभी जीव आ जाते हैं, उसमें सिद्ध भी आ जाते हैं और संसारी जीव भी आ जाते हैं। इसी प्रकार यानी समूह में कथन करना, उसको कहते हैं संग्रह नहीं। यह वस्तु के अभेद मानता है, यानी वस्तु में अभेद मानता है, वस्तु में कोई भेद नहीं मानता है। इस नई में सामान्य गुण को प्रधानता दी जाती है, सिर्फ सामान्य गुण को ही यहाँ पे देखा जाता है। आगे आएगा व्यवहार नई, तीसरा है व्यवहार नई। संग्रह नई के द्वारा ग्रहित अर्थों का विशेषता के आधार से विधि पूर्वक विभाग करने वाला व्यवहार नहीं है, यानी यहाँ पर एक एक को अलग अलग चीजों से वर्णन करने वाला है यह व्यवहार नहीं। जैसे संग्रह नहीं में बर्तन कहा गया, जिसमें थाली गिलास आदि सब आ गए, किंतु व्यवहार नहीं की अपेक्षा से थाली को थाली, गिलास को गिलास कहना, यानी विशेषता से कहना, अलग अलग चीजों को अलग अलग ही मानना, इसमें विशेष गुण को प्रधानता दी जाती है। आगे आएगा रुजु सूत्र नहीं। वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाले नय को रुजु सूत्र नय कहते हैं। इसमें पदार्थ की वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण किया जाता है, भूत और भविष्य को गौण कर दिया जाता है। जैसे कोई कभी सेठ रहा हो किंतु वर्तमान में वह भिखारी हो जाए तो उसे इस नय की अपेक्षा से सेठ नहीं कहेंगे, उसे भिखारी ही कहेंगे। वर्तमान में जो है उसे उसी रूप में देखना, वो है रुजु सूत्र नय। आगे आएगा शब्द नय। जो नई लिंग वचन काल कारक आदि के दोषों को दूर करके पदार्थ का कथन करता है, उसे शब्द नहीं कहते हैं। यानी शब्दों में भी लिंग वचन काल कारक आदि आदि में भेद जो मानेगा वह है शब्द नहीं। इस नई में शब्दों का वाच्यार्थ उनकी क्रिया विभक्ति काल कारक लिंग वचन आदि के आधार पर भिन्न हो सकता है, या फिर यहाँ पर लिंग विभक्ति आदि के कारण यहाँ पे भिन्नता हो सकती है। इस नए में पुल्लिंग का वाच्य अर्थ स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नहीं बन सकता। अगर वो पुल्लिंग का वाच्य अर्थ है तो वो स्त्रीलिंग का नहीं बन सकता, और स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नपुंसकलिंग नहीं बन सकता है। जैसे पहाड़ का जो अर्थ है वह पहाड़ी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ लिंग भेद होता है वहां अर्थ भेद भी होता है। और जैसे पुत्र और पुत्री में भेद होता है, वैसे ही सभी शब्दों में भेद हो सकता है। या नहीं एक लिंग वाले पर्यायवाची शब्दों में भेद नहीं मानता है, यानी एक लिंग वाले, एक लिंग यानी पुरुष लिंग, अगर पुरुष लिंग ले और उसके पर्यायवाची शब्द ले तो उसमें भेद नहीं मानेंगे, या स्त्रीलिंग ले उसके पर्यायवाची शब्द ले और उसमें भेद नहीं मानेगा। यानी यहाँ पे देखते हैं जैसे एक ही अर्थ में बोधक है, एक ही अर्थ के बोधक है, इंद्र शक्रेंद्र पुरंद्र आदि। यानी इंद्र शक्रेंद्र और पुरंद्र ये तीनों शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुरुष लिंग है लेकिन शब्द अलग अलग है, पर्यायवाची है, तो यहाँ पर भिन्नता नहीं मान रहा है। शब्द नय के तीन भेद बताए गए हैं, संप्रांत समभिरूढ़ और एवं भूत नय। यानी शब्द नय के भी तीन भेद है, संप्रांत समभिरूढ़ और एवं भूत नय। किंतु संप्रांत को शब्द नय में ही समाहित हो गया है, शब्द नय में वो समाहित हो गया है, तो संप्रांत को क्या कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे उसको, और उसी से वो अधिक प्रचलित है। तो अभी दो संप्रांत तो हो गए, समभिरूढ़ और एवं भूत नय के बारे में जानेंगे। समभिरूढ़ नय पर्यायवाची शब्दों में भी व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न अर्थ को मानने वाला नय समभिरूढ़ नय है। पर्यायवाची शब्द है, जैसे आपने देखा था इंद्र शक्रेंद्र पुरंद्र, इनको सभी एक मान रहा है, वो कौन है, शब्द नहीं। और यहाँ पे ये भिन्न मान रहा है। समभिरूढ़ नहीं में क्या है, पर्यायवाची शब्दों में भी उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई उसमें भिन्नता मानने वाला कौन सा नहीं है, समभिरूढ़ नहीं। इस नई में जो शब्द जिस रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त है उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जिसका जो अर्थ है उसी रूप में उसको प्रयोग करते हैं। इस नय के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे इंद्र शक्रेंद्र पुरंदर आदि शब्द पर्यायवाची है, अतः शब्द नय की दृष्टि से इनका अर्थ एक है। शब्द नय की दृष्टि से क्या देखा था हमने, इनका अर्थ एक ही है, एक ही लिंग है, पर्यायवाची शब्द है तो वो एक ही है। परंतु समभिरूढ़ नय के अनुसार इनके अलग अलग अर्थ हैं। इस इंद्र शब्द से ऐश्वर्यशाली का बोध होता है। इंद्र शब्द से किसका बोध होगा, ऐश्वर्यशाली, यानी उसका अर्थ पूरा निकाल रहे हैं यहाँ पे। पुरंदर से विनाशक, जो पुरंदर है वो विनाशक, जब वो विनाश कर रहा होता है वो तब पुरंदर होता है। तथा शक्रेंद्र से शक्ति संपन्न का बोध होता है। यानी यहाँ पर सबको अलग अलग मान रहे हैं, इंद्र पुरंदर और शक्रेंद्र से।
यानी उसके अर्थों में भिन्नता है, तीनों के अर्थ में भिन्नता है। इंद्र से ऐश्वर्यशाली का बोध होता है, पुरंदर से विनाश का बोध होता है तथा शक्रेंद्र से शक्ति संपन्न का बोध होता है। आगे आएगा एवं भूतनई। पदार्थ जिस समय अपनी अर्थ क्रिया में प्रवृत्त हो उसी समय उस शब्द का वाच्य मानना चाहिए। ऐसी ऐसी निश्चय दृष्टि वाला नहीं, एवं भूत नहीं है। यानी जिस समय जो क्रिया कर रहा है उसको उसी रूप में मानना। जैसे इंद्र अपने आसन पर जिस समय शोभित हो रहा हो उस समय उसे इंद्र कहना, जब वो सिंहासन पर बैठकर बैठा है तभी उसको इंद्र कहना, अन्यथा नहीं। जिस समय वह शक्ति का प्रयोग कर रहा है उस समय उसे इंद्र ना कहकर शक्रेंद्र कहना, यानी जब वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, शक्रेंद्र। और जिस समय वह नगर का ध्वंस कर रहा हो उस समय उसे पुरंदर कहना। यानी जिस समय वो क्रिया कर रहा है उसी समय उसका नाम रहेगा। यानी जब वो सिंहासन पर रहेगा तब वह इंद्र रहेगा, जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है तब वह शक्रेंद्र रहेगा, और जब वह नगर का ध्वंस कर रहा हो तब वह पुरंदर होगा। तो एक ही है वो, इंद्र तो एक ही रहेगा, लेकिन उसको उसकी क्रिया में जब वो क्रिया कर रहा हो तब उसको उस नाम से बुलाएंगे। जैसे न्यायाधीश है, जब न्यायालय की कुर्सी पर आसीन होकर न्याय करता है तभी वह न्यायाधीश कहा जा सकता है, अन्य समय में नहीं। यानी न्यायाधीश है जब वह न्यायालय की कुर्सी पर विराज कर न्याय करता है तभी उसको न्यायाधीश कहते हैं, अन्य समय में उसको न्यायाधीश नहीं कहेंगे। ये इसके उदाहरण है एवं भूत नहीं के। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन का यह नई सिद्धांत वाक्य संरचना, वक्ता की शैली और तात्कालिक संदर्भों के आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समझने का सही माध्यम है। इसे इस प्रकार नई से ना अलग नई सिद्धांत से वाक्य संरचना कैसे होती है, वक्ता की शैली कैसी है और तात्कालिक संदर्भों के आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समझने का सही माध्यम है। यानी वक्ता क्या कह रहा है उस समय में उसको समझने के लिए ये नई काम आता है। अभी नई के वेद चार्ट रूप में भी है, शॉर्ट फॉर्म है। नई के वेद कितने, 7 है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो नैगम नई का शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नई है नैगम नई। और संग्रह नई क्या है, समूह की अपेक्षा से विचार करने वाला नई है संग्रह नई। आगे व्यवहार नहीं है, विधि पूर्वक विभाग करने वाला नहीं है व्यवहार नहीं। रुजु सूत्र नहीं, वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला नहीं, यानी यहाँ पर वर्तमान को ही वो ग्रहण करेगा, वह है रुजु सूत्र नहीं। शब्द नहीं, लिंग आदि दोषों को दूर करके पदार्थ का कथन करने वाला नहीं, शब्द नहीं है। समाभिरूढ़ नहीं, पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ को ग्रहण करने वाला नहीं, समाभिरूढ़ नहीं है। एवं भूत नहीं, उसी क्रिया रूप परिणमित पदार्थ को ग्रहण करने वाला नहीं, एवं भूत नहीं है। ये हो गया अपना प्रथम अध्याय समाप्त, यानी तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय यहाँ तक ही है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको दे दूंगी मैं इसमें, तो आप कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कर्म का मर्म। पिछली कक्षा में हमने मोहनीय कर्म तक के बंध हेतुओं को जाना था, आज हम आयुष्य कर्म के बंध हेतु को जानेंगे। पेज नंबर है 19। आयुष्य कर्म के बंध हेतु। बहु आरंभी, बहु परिग्रही और रौद्र परिणाम वाला जीव नरक आयु का बंध करता है। नरक आयु का बंध कौन करता है, बहु आरंभी है, बहु परिग्रही और रौद्र परिणाम वाला। आगे आएगा गूढ़ हृदय, षट सशल्य तिर्यंच आयु का तथा प्रकृति से मंद कषाय वाला, दान में रुचि रखने वाला और मध्यम गुण वाला मनुष्य आयु का बंध करता है। यानी जो गूढ़ हृदय, अविरति, सम्यक दृष्टि आदि तथा बाल तप अकाम निर्जरा करने वाला जीव दिए वायु का बंध करता है। नरकायु, बहुत आराम करने वाला, बहुत परिग्रह रखने वाला, उसके संग्रह की चिंता में डूबे रहने वाला, रौद्र परिणामों में और पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, बार बार मैथुन सेवन करने वाला, दूसरों के धन का अपहरण करने आदि कारणों से जीव नरकायु का बंध करता है।
यानी किससे नरकायु का बंध होता है? जो बहुत आराम करता है, जो बहुत परिग्रह रखता है और वो संग्रह की चिंता में ही डूबे रहता है, बहुत गुस्से वाला, रौद्र परिणाम यानी बहुत गुस्से वाला और पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, ये सब कहाँ जाएगा? किसका बंध करेगा? नरकायु का बंध करेगा। आगे आएगा तिर्यंच आयु, गूढ़ हृदय अर्थात जिसके मन की बात का पता न लग सके। षट मीठा बोलने का प्रदर्शन करते हुए भी मन में कपट भाव रखने वाला, सशल्य अपने दोष पाप कर्मों को छिपाने के लिए सदैव चौकन्न रहने वाला और इसमें चतुराई समझने वाला, असत्य बोलने से मापतोल में गड़बड़ करने से जीव तिर्यंचायु का बंध करता है। गूढ़ हृदय वाला यानी माया करने वाला, बोलना कुछ और करना कुछ। और षट यानी मीठा बोलने का प्रदर्शन करते हुए, अंदर तो बहुत कड़वाहट भरी है लेकिन मीठा बोल रहा है, मन में कपट है। सशल्य अपने दोषों को पाप कर्मों को छिपाने वाला और छिपाने के लिए भी सदैव चौकन्ना रहने वाला, वो क्या है? तिर्यंच आयु का बंद कर रहा है। आगे आएगा मनुष्य आयु, जो जीव सरल हृदय वाला है, अल्पारंभी है, अल्प परिग्रही है, दान देने में उत्साह रखने वाला है, मंद कषाय वाला है, विनयवान है, दया भाव रखने वाला है, वह मनुष्य आयु का बंद करता है। यानी जो जीव सरल हृदय वाला है, अल्पारंभी है, अल्प परिग्रही है और दान देने में सदा उत्साह रखने वाला है और मंद कषाय वाला है, वो क्या होगा? मनुष्य आयु का बंद करता है। आगे आएगा देवायु, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत मनुष्य और तिर्यंश यानी देश विरत कौन कौन हो सकते हैं? मनुष्य और तिर्यंश यानी पांचवे गुणस्थान वाले। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दृष्टि है वो किसका बंद करेगा? देवायु का बंद करेगा। और देश विरुद्ध मनुष्य और तिर्यंच, देश विरुद्ध कौन कौन हो सकते हैं? मनुष्य और तिर्यंच यानी पांचवें गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में कौन कौन हो सकते हैं? मनुष्य और तिर्यंच तथा सराग संयमी मनुष्यों के तथा बाल तप अकाम निर्जरा करने वाले जीव देवायु का बंध करते हैं। जो सराग संयमी है, जो बाल तप करने वाले हैं, जो काम निर्जरा करने वाले वे जीव देवायु का बंध करते हैं। आगे आया गया नाम कर्म के बंध हेतु, सरल परिणाम वाला एवं निरभिमानी जीव शुभ नाम कर्म की प्रवृत्तियों का तथा इसके विपरीत वृत्ति वाला जीव अशुभ नाम कर्म की प्रवृत्ति का बंध करता है। यानी शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म दो प्रकार के नाम कर्म है। पहला आएगा शुभ नाम कर्म के बंध हेतु, नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का बंध वे जीव करते हैं जो सरल अर्थात छल कपट रहित है, जिनके मन वचन काया की प्रवृत्ति में एक रूपता है, गौरव रहित है अर्थात जिनको अपनी रिद्धि वैभव शरीर सौंदर्य आदि का अभिमान नहीं है, जो अभिमानी नहीं है, जो मन वचन काया की प्रवृत्ति में एक रूपता रखते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, वो सब क्या है? शुभ नाम कर्म के बंध हेतु हैं। आगे आएगा अशुभ नाम कर्म के बंध हेतु, जिन कार्यों से नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का बंध होता है उनके विरुद्ध कार्य करने से, यानी इनको विरुद्ध कार्य करने से क्या होगा? अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे माया, छल, कपट, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करना, झूठी साक्षी देना, झूठी शपथ लेना, सार्वजनिक संपत्ति आदि का दुरुपयोग करना, अपहरण करना आदि आदि क्या है? अशुभ नाम कर्म के बंध हेतु है। आगे आएगा गोत्र कर्म के बंध हेतु, गुणों को देखने वाला, निरभिमानी, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला और जिन भगवान का भक्त जीव उच्च गोत्र का तथा इससे विपरीत वृत्ति वाला जीव नीच गोत्र का बंध करता है। गोत्र कर्म भी दो प्रकार के हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का बंध कौन कौन कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। उच्च गोत्र के बंध हेतु, गुणों को देखने वाला, जो गुणों को देखता है, जो निरभिमानी यानी जाति कुल रूप बल श्रुत ऐश्वर्य लाभ तप इन 8 प्रकार के मद के भेदों से रहित, यानी इन 8 प्रकार के मद को नहीं करने वाला, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला यानी पढ़ने में रुचि रखने वाला और जिन भगवान का भक्त, जिनेश्वर भगवान का जो भक्त है वह क्या है? उच्च गोत्र को बांधता है। नीच गोत्र बंध के हेतु, दूसरों के दोषों को देखना, अभिमान करने से, पठन पाठन में अरुचि भाव रखने से, जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर, गुरु, माता पिता आदि महापुरुषों में भक्ति न रखने से नीच गोत्र का बंध होता है। यानी दूसरों के दोषों को देखना, अभिमान करने से, पढ़ने में रुचि नहीं रखना, इन सब से क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होगा। और जिनेश्वर भगवान, तीर्थंकर, गुरु, माता पिता आदि महापुरुषों में भक्ति न रख करने से नीच गोत्र का बंध होता है।
आगे आ गया अंतराय कर्म के बंध हेतु। जिन भगवान की स्तुति आराधना में विघ्न करने वाला, विघ्न यानी बाधा डालने वाला, हिंसा आदि पापों में तत्पर जीव अंतराय कर्म का बंध करता है। यानी जिन भगवान की स्तुति कर रहा है, कोई भी कुछ भी धर्म आराधना कर रहा है, उसमें विघ्न डालना है, यानी इसमें बाधा डालने से अंतराय कर्म का बंध होता है। हिंसा आदि पापों में तत्पर जीव, अगर हिंसा आदि पापों में तत्पर है जीव, तो वो भी अंतराय कर्म का बंध कर रहा है। जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद करने से, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म की निंदा करने से, भगवान के अवर्णवाद करना और उन्होंने जो धर्म बताया है उसकी निंदा करने से, गुणों का संकीर्तन करने में रुकावट डालने से, किसी की प्रशंसा हो रही हो वहां पर रुकावट डालने से, आत्मकल्याण के साधक व्रत तप संयम की ओर अग्रसर होने वालों को निरुत्साहित करने से, यानी कोई कुछ व्रत करना चाह रहा है, कुछ तप करना चाह रहा है, संयम ग्रहण करने जा रहा है, तो उसमें विघ्न डालना, उनको निरुत्साहित करना, यानी उत्साह को कम करना, उनके उत्साह को कम करने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। तथा इसी प्रकार के अनान्य कार्य करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। साथ ही हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह रूप पापों को सेवन करने से, हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, मैथुन का सेवन करने से, परिग्रह रखने से, इन सब से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। दूसरों से कराने से, स्वयं करने से, दूसरों से कराने से और करते हुए देखकर उनको करते देख प्रसन्न होने से भी पाप की यानी पाप का बंध होता है, यानी अंतराय कर्म का बंध होगा। यहाँ पर पाप की अनुमोदना करने से, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ऐसे पाप करने करने से, कराने से और करने वालों को देखकर प्रसन्न होने से अंतराय कर्म का बंध होता है। पाप की अनुमोदना करने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। और दान आदि कार्यों में विघ्न डालने से, इन सब से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। यानी कोई दान देना चाह रहा है, उसमें भी अंतराय डालने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। ये सब हो गए कर्म का मर्म, यहाँ तक की है, ये पूरा हो गया। 8 कर्मों के बंध हेतु के बारे में पूरा हो गया आज। आगे आएगा गति गति भी पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पर चार्ट रूप में पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में चार्ट रूप में दिया हुआ है गति के बारे में। इसमें अलग अलग जगह पर, यानी पहली नारकी में आगति है 25 की, तो वहां पर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी गति से कौन कौन आ रहा है, कितने जीव आ रहे हैं, उसके बारे में चार्ट रूप में दिया हुआ है। वो एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ के आप समझ सकते हैं। पहले जो किया हुआ है वही सेम है यहाँ पर, लेकिन अलग अलग गति के हिसाब से यहाँ पे चार्ट रूप में दिया हुआ है। वो एक बार देख देख के समझ सकते हैं और क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सी गति से कितने कितने जीव कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं करके। ये अपना पोर्शंस कंप्लीट हो गया पूरा। मेरा फोन नंबर एक बार आपको, रोहित भाई आप देख सकते हैं, दे सकते हैं ना फोन नंबर मेरा, इसमें डाल सकते हैं क्या रोहित भैया? मेरा फोन नंबर है 6362121061। इस नंबर पे अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। रोहित भैया, हाँ मेरा नंबर इसमें डाल देना हाँ एंडिंग में, लास्ट। ठीक है ठीक है तो आज क्लास का एंडिंग यही है। पूरी ठीक कक्षाओं में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो या मुझसे कोई गलती हुई हो, जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, तो मन वचन काया करके तस्मिच्छामि दुक्कडम